हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीबीसी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ईसीएमओ को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम जो हमारा ईसीएमओ है, मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ठीक है, इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। अभी ये हमारा न्यू टॉपिक है जो कि जिससे कि करंट में सीबीसी एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझ लेते हैं हमारा ईसीएमओ टॉपिक को। ठीक है, तो ईसीएमओ मतलब क्या होता है, जैसे कि पेशेंट का लंग या फिर हार्ट वर्क नहीं कर रहा है या फिर कुछ ऐसा प्रोसीजर चल रहा है जबकि हार्ट और लंग को बाईपास करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या ईसीएमओ प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईसीएमओ प्रोसीजर के लिए हमें यहाँ पे क्या दो मेथड्स देखने को मिल जाएंगी, वेनो आर्टेरियल एंड वेनो वेनस। ठीक है, तो अभी हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा प्रोसीजर रहता है, ठीक है, इसमें हमें अलग अलग अप्रोच देखने को मिल जाते हैं हमारा ईसीएमओ प्रोसीजर के लिए, जैसे कि परक्यूटेनियस अप्रोच, ओपन अप्रोच वर्सेस हमारा थोरैकोटमी अप्रोच। ठीक है, तो इन अलग अलग अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे अलग अलग कोड्स देखने को हमें मिल जाएंगे। ठीक है, उन कोड्स को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा वेनो वेनस रहता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, जबकि पेशेंट का लंग फेलियर हो रहा है। ठीक है, मतलब लंग अगर पेशेंट का सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या वेनो वेनस हमारा ईसीएमओ पर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, देन हमारा आता है वेनो आर्टेरियल। ठीक है, तो वेनो आर्टेरियल हम कब परफॉर्म करते हैं, जबकि पेशेंट का हार्ट फेलियर यहाँ पे हो गया है। ठीक है, मतलब हार्ट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है या फिर हार्ट को बाईपास करना है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या वेनो आर्टेरियल सिस्टम का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है। ठीक है, इससे हम हमारे ईसीएमओ टॉपिक को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे इनिशिएशन के ये सारे कोड है, देन हमारे पास सब्सिक्वेंट के यहाँ पे कोड है, देन हमारा डिकैनुलेशन के यहाँ पे कोड है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है अदर प्रोसीजर वाले कोड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, इनिशिएशन मतलब यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट डे जो हमारा रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड है। सब्सिक्वेंट मतलब कि पहले दिन के बाद में जितना भी अदर डे रहेंगे, ठीक है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ठीक है, वो हमारे किस में आएंगे, सब्सिक्वेंट में। ठीक है, देन हमारा डिकैनुलेशन। ठीक है, तो डिकैनुलेशन हमारा कब होगा, लास्ट दिन। ठीक है, जबकि हमारा ईसीएमओ परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, उसके लास्ट दिन पे हम यहाँ पे क्या डिकैनुलेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम ये वाले कोड देख लेते हैं, कैनुला इंसर्जन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या कैनुला इंसर्जन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे हमें क्या अलग अलग अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, परक्यूटेनियस अप्रोच, ओपन अप्रोच एंड स्टेनोटमी या फिर थोरैकोटमी अप्रोच। ठीक है, तो इन अप्रोच के साथ साथ हमें यहाँ पे अलग अलग एज भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ईसीएमओ टॉपिक को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे यही देखना है कि यहाँ पे कैनुला का इंसर्जन हो रहा है, ये मतलब इनिशिएशन हो रहा है या फिर सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट हो रहा है या फिर डिकैनुलेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे पेशेंट की एज कितनी है। यहाँ पे पेशेंट की एज 5 साल या 5 साल से कम है या फिर 6 साल या फिर 6 साल से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं परक्यूटेनियस अप्रोच की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा परक्यूटेनियस और ओपन अप्रोच है, ठीक है, इसमें क्या यहाँ पे पेरिफेरली कैनुला का इंसर्जन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और जो हमारा स्टेनोटमी या फिर थोरैकोटमी जो अप्रोच रहता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या सेंट्रली यहाँ पे कैनुला का इंसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो परक्यूटेनियस अप्रोच में करते क्या है, यूजुअली यहाँ पे क्या फीमोरल आर्टरी या वेन जो भी हमारी रहेगी, ठीक है, उसको यहाँ पे उसमें यहाँ पे कैनुला का इंसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परक्यूटेनियस में क्या करेंगे, बिना इंसिजन करे, मतलब यहाँ पे क्या गाइडेंस का यूज़ करके ही परक्यूटेनियसली यहाँ पे क्या या फिर बहुत ही स्मॉल इंसिजन किया जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या कैनुला को परक्यूटेनियसली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है 33951 ये हम यूज़ करेंगे 5 साल की एज वाले पेशेंट के लिए। ठीक है, अगर पेशेंट की एज 6 या फिर 6 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 33952 यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ओपन अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैनुला का इंसर्जन होता है, ठीक है, ओपन अप्रोच से, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ये जो हमारे कोड है 33953 एंड 954 यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, अभी ओपन अप्रोच में यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जैसे कि पेरिफेरली यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा हमारे यहाँ पे कैनुला को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा इंसिजन किया जाएगा। ठीक है, इंसिजन करने के बाद में जो हमारी फीमोरल आर्टरी है, ठीक है, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे कैनुला का यहाँ पे इंसर्जन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओपन अप्रोच वाले कोड यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा आता है स्टेनोटमी और थोरैकोटमी अप्रोच। ठीक है, तो अभी हमने देखा था, मैंने क्या बोला था आपसे कि जो हमारा स्टेनोटमी या फिर थोरैकोटमी जो अप्रोच रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या सेंट्रली कैनुला को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब पेरिफेरली आर्टरी या वेन का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेंट्रली मतलब चेस्ट में यहाँ पे इंसिजन करते हैं। ठीक है, अच्छा खासा इंसिजन किया जाता है चेस्ट पे। ठीक है, चेस्ट में इंसिजन करके जो हमारी स्टर्नम है, ठीक है, स्टेनोटमी का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टर्नम को यहाँ पे इंसाइज करके, ठीक है, यहाँ पे क्या कैनुला को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम यहाँ पे क्या ये जो हमारे कोड है 33955 एंड 33956 यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है मैनेजमेंट के। ठीक है,
तो वीनो वेनस मैंने अभी आपको बताया था, वीनो वेनस हमारा किस में आता है, अगर पेशेंट का ओनली लंग फेलियर हुआ है तो हम यहाँ पे क्या वीनो वेनस करेंगे, अगर पेशेंट का हार्ट फेलियर है तो हम वीनो आर्टेरियल का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनिशिएशन का कोड है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जैसे हमारा कैनुला इंसर्जन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। उसके बाद में जब जो ECMO का प्रोसीजर अगर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, वीनो वेनस के लिए, ठीक है। इनिशिएशन का मतलब यही है कि हमारा जो प्रोसीजर है ECMO का, मतलब करते क्या है, जैसे कि ये जो हमारा ब्लड रहता है, ठीक है, उसको यहाँ पे एक साइड से ड्रेन किया जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे उसमें ECMO मतलब कि वही एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन में यहाँ पे पेशेंट को हार्ट और लंग का जो सपोर्ट देना रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है, डीऑक्सीजनेट किया जाता है, ठीक है। देन उसको यहाँ पे क्या वापस से जो है हमारा बॉडी में वापस से डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इनिशिएशन का मतलब यही कि हमारा जो ECMO का प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। अगर हमारा वीनो वेनस टाइप का इनिशिएशन है तो ये वाला 33946 यहाँ पे कोड करेंगे। अगर हमारा वीनो आर्टेरियल है, मतलब कि वीन से निकाल रहे हैं, आर्टरी से अगर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड को, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 33947 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सब्सिक्वेंट है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट मतलब कि मैंने क्या बोला था, सब्सिक्वेंट मतलब कि यहाँ पे जैसे कि सपोज करिए पेशेंट का फर्स्ट डे पे कैनुला इंसर्जन हो चुका है, ठीक है। ये हमारा वीनो वेनस हो गया या फिर हमारा वीनो आर्टेरियल हो गया, ठीक है। देन ECMO भी यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट डे रहेगा या फिर सेकंड डे, मतलब फर्स्ट डे के अलावा जितने भी डेज रहेंगे, ठीक है, जहाँ पे कि मैनेजमेंट मतलब कि जो हमारा कैनुला की जो साइट रहेगी उसको यहाँ पे प्रॉपर्ली असेस किया जाता है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, वर्क तो सही से कर रहा है, ठीक है। तो अगर सेकेंड थर्ड डे पे जो हमारा ECMO रहेगा, ठीक है, तो वो हमारे किस में आता है, सब्सिक्वेंट में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सब्सिक्वेंट में मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वीनो वेनस टाइप का, तो हम यहाँ पे क्या 33948 यहाँ पे कोड करेंगे। अगर हमारा वीनो एट्रियल टाइप का जो ECMO है, ठीक है, उसका सब्सिक्वेंट यहाँ पे अगर मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 33949 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा कोड है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द डेज है, ठीक है। तो जितने भी डेज रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इस कोड को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या, अगर यहाँ पे कैनुला की रिपोजिशनिंग होती है, ठीक है, सपोज करिए कैनुला इंसर्ट करने के बाद में अभी सब्सिक्वेंटली यहाँ पे क्या कैनुला को रिपोजिशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर कैनुला की अगर रिपोजिशन होती है, ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम हमारे पास अलग अलग अप्रोच है, ठीक है। अगर परक्यूटेनियस अप्रोच से अगर कैनुला की रिपोजिशनिंग करी जाएगी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या बेस्ड ऑन एज हम यहाँ पे कोड करेंगे। जैसे कि 5 साल अगर पेशेंट की एज है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 33957 यहाँ पे कोड करेंगे। 6 या फिर 6 से ज़्यादा अगर पेशेंट की एज है तो हम यहाँ पे 33958 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। वही सेम हमारे जो हमारा कैनुला इंसर्जन था उसी की तरह है हमारे यहाँ पे परक्यूटेनियस और जो हमारा ओपन अप्रोच रहता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या पेरिफेरली जो हमारा कैनुला रहता है, ठीक है, उसको रिपोजिशन किया जाता है। और जो हमारा स्टेनोटमी या फिर थोरेकोटमी जो अप्रोच रहेगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या सेंट्रली कैनुला को यहाँ पे रिपोजिशन के यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो आप एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग कोड यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आता है डीकैनुलेशन, ठीक है। तो डीकैनुलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैनुला को यहाँ पे रिमूव करना, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा जो ECMO का प्रोसीजर यहाँ पे पहले दिन स्टार्ट हुआ, 2 दिन और प्रोसीजर चला, ठीक है। देन 2 दिन के बाद में चौथे दिन यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे कैनुला को यहाँ पे निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर डीकैनुलेशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कोड मिल जाएंगे हमें, वैसे ही हमारे अप्रोच के बेसिस पे, ठीक है। परक्यूटेनियस अप्रोच, ओपन अप्रोच या फिर स्टेनोटमी अप्रोच, ठीक है। तो परक्यूटेनियस अप्रोच रहेगा मतलब भाई बिना इंसिजन किए या फिर बहुत छोटा स्मॉल इंसिजन किया जाएगा, ठीक है। देन अगर यहाँ पे क्या कैनुला को रिमूव किया जाता है, ठीक है, हाँ, बेस्ड ऑन एज यहाँ पे आप अलग अलग कोड यहाँ पे देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या अगर ओपन अप्रोच से अगर यहाँ पे डीकैनुलेशन किया जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम 33969 या फिर 33984 यहाँ पे कोड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन एज हमारे यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर यहाँ पे क्या डीकैनुलेशन हो रहा है हमारा, ठीक है, सेंट्रल टाइप का अगर हमारे यहाँ पे क्या ECMO प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया गया हो उसके लिए, जैसे कि स्टेनोटमी या थोरेकोटमी करके यहाँ पे कैनुलेशन हमारा किया गया था, ठीक है, उसको अगर यहाँ पे रिमूवल होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे बेस्ड ऑन एज जैसे पेशेंट की एज अगर 5 साल है तो हम यहाँ पे क्या है 33985 और या फिर 6 या फिर 6 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 33986 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अदर कैनुला प्रोसीजर के लिए यहाँ पे कोड है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला कोड है एट्रियल एक्सपोजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अगर जो हमारा ECMO का जो प्रोसीजर रहता है, ठीक है, उस टाइम पे एट्रियल एक्सपोजर किया जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी आर्टरी रहेगी, ठीक है, जैसे कि पेरिफेरली यहाँ पे सपोज करिए ECMO हमारा यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या करते हैं जो हमारे आर्टरी रहेगी, ठीक है, उसको यहाँ पे एनास्टमोसिस करके यहाँ पे ग्राफ्ट को यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है।
ग्राफ्ट के यहाँ पे इंसर्जन किया जाता है, ठीक है, ECMO के प्रोसीजर को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या, ये जो हमारा कोड है, एड ऑन कोड 33987 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है इंसर्जन लेफ्ट हार्ट वेंट, ठीक है। तो लेफ्ट हार्ट वेंट मतलब होता क्या है, जैसे कि सपोज़ करिए यहाँ पे सेंट्रली हमारे यहाँ पे ECMO यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है, मतलब स्टेनोटमी या फिर थोरेकोटमी करके, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या कि अगर ये जो हमारा सपोज़ करिए जैसे कि हमारा ECMO प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जो हमारा वेंट्रिकल है उससे प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इससे जो हमारा वेंट्रिकल है वो फेल जाता है, ठीक है, मतलब कार्डियोमेगाली वाली कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लेफ्ट हार्ट वेंट का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सपोज़ करिए यहाँ पे अगर राइट हार्ट वेंट का अगर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 33989 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग ये है कि ये जो हमारे जितने भी कोड्स है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बस इस इमेज से यहाँ पे समझाया है, ठीक है। इनके अगर आप ये सारे कोड्स चेक करोगे, ठीक है, तो इन सारे कोड्स के नीचे आपको ना अलग अलग पैरेंथेटिकल गाइडलाइन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कि हमारा ये कौन सा कोड किसके साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप ना ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे, हमारा कौन सा कोड किसके साथ में जाता है, किसके साथ में नहीं जाता है, ठीक है। उसके बेसिस पे भी यहाँ पे क्या करंट में CPC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी रिसेंट में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसा था कि जहाँ पे क्या स्टेनोटमी करके यहाँ पे क्या हमारा कैनुला का इंसर्जन किया गया था, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट की एज क्या थी, 6 साल से ज़्यादा थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या कोड करना था 33956, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कैनुला का इंसर्जन किया जा रहा है, ठीक है, स्टेनोटमी या फिर थोरेकोटमी करके, और पेशेंट की एज यहाँ पे क्या 33956 थी, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आ रहा था, बच्चे जब एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे गिटर में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पेशेंट का इंसिडेंट भी किया गया है, ठीक है, देन स्टेनोटमी भी की गई है, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर स्टेनोटमी हुई है, ठीक है, मतलब अगर सेंट्रली अगर कैनुला का इंसिडेंट किया गया है, मतलब कि होगा क्या यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी आपको ऐसे बताया था कि ओपन अप्रोच जब रहता है ना, तो पेरिफेरली यहाँ पे वेन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे इंसिडेंट किया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा स्टेनोटमी थोरेकोटमी रहती है, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या सेंट्रली मतलब कि मेन चेस्ट में यहाँ पे इंसिडेंट किया जाएगा, ठीक है, चेस्ट में इंसिडेंट करके या तो फिर उसकी स्टेनोटमी मतलब स्टेनोम को यहाँ पे इंसाइज किया जाएगा, या फिर ओनली इंसिजन करके यहाँ पे क्या कैनुला को इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कोड करना है बेस्ड ऑन हमारा एज, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।